हे फ्रेंड्स, मैं हूं अज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं। तो आज का रीडिंग है हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। वेंसडेज को मैं यूजुअली वही डालती हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज गॉड को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, जो आपके सिचुएशन पे नहीं बैठ रहा है। ओके, एंड ऑल्सो नो दैट गॉड लव्स यू। ठीक है, ये चीज़ मुझे सुनाई दी, तो नो दैट गॉड लव्स यू। चलिए, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दोस्तों कि आपको गॉड बोल रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ, यू नीड टू रीडिस्कवर योर सेल्फ। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ दूसरों की खुशी के लिए खुद को सैक्रिफाइस मत करो, या दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के कंफर्ट के लिए खुद इतना भी एडजस्ट मत करो कि वो खुद के ऊपर भारी पड़े। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी चीज़ है, आपको पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है, बट आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि अरे चल घूमने चलते हैं, एंड आप घूमने चले जाते हो क्योंकि बट मन में थोड़ा सा रहता है कि यार मैंने तो शेड्यूल बनाया था, मैंने तो सोचा था पढ़ूंगा, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हो। यू गिव इन एंड आप दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हो, को मज़ा आता है, इट्स फाइन, बट आपका जो शेड्यूल है, आपका जो लाइफ का गोल है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है उस वजह से, एंड आपको गिल्टी फील होता है। तो नो दैट ऐसा अगर कोई सिचुएशन हो रहा है जहाँ पे आपको खुद के गोल्स के साथ, या फिर खुद की खुशी के साथ, या फिर खुद के जो एम है उनके साथ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। या अगर ऐसा सिचुएशन है कि कुछ लोग अगर आपको छोटा फील कराते हैं, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। लाइक कभी कभी होता है कि पैसिवली लोग कुछ ताना मारते हैं। ओके, हमारे फ्रेंड्स ही कभी कभी होते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स, या फिर होते हैं कि ठीक है, वो पैसिवली ताना मारते हैं कि अरे आजकल तो ज़्यादा ही स्टाइल हो रहा है तेरा। ओके, तो पैसिव वाला जो भी चीज़ होता है, एंड वैसे लोग जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, भले हल्का ही क्यों ना हो, यू नीड टू एलिमिनेट देम फ्रॉम योर लाइफ। आपको वैसे ग्रुप से निकल के आना है। ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ खुद को ढूंढो, खुद को पहचानो, आप कौन हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको किस चीज़ में एक्चुअली में खुशी मिलती है, आपको कैसे लोगों के साथ एक्चुअली में खुशी मिलती है, क्या क्या बातें करके आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, क्या चीज़ें करके आपको एक्चुअली खुशी मिलती है। अभी 3-4 दिन लो एंड यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ, यू नीड टू रीडिस्कवर योर सेल्फ। क्योंकि इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, या फिर इफ़ यू आर फीलिंग डिससेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग अगर आपके मन में है ना, तो इट्स मोस्टली बिकॉज आपने अभी तक खुद को ढूंढा नहीं है। यू वर मेंट टू डिस्कवर योर सेल्फ फार बैक। बहुत पहले ही आपको खुद को डिस्कवर करना चाहिए था, लेकिन यू हैवंट ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। ऑल्सो अगर आपको अपने प्रोफेशन में स्टक फील हो रहा है, देन मुझे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि अपने हॉबीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दो। आप जितना ध्यान अपने हॉबीज़ पे भी दोगे ना, जितना टाइम उधर भी आप दोगे, या फिर अगर किसी और चीज़ को लेके आपका पैशन है एंड आपका प्रोफेशन एकदम अलग है, तो पैशन पे ध्यान दो आप। क्योंकि जितना आप अपने पैशन पे या हॉबीज़ पे भी ध्यान दोगे ना, उतना ही आपका मन खुश रहेगा, आपका सोल खुश रहेगा, एंड उसकी वजह से आपकी बाकी लाइफ की एनर्जीज भी बैलेंस्ड आउट हो जाएंगी। ठीक है, यू आर बीइंग कॉल्ड कि खुद के फिजिकल फॉर्म पे नाज रखो। आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत सारे लोगों को या तो किसी चीज़ का इनसिक्योरिटी है अपने बॉडी को लेके, फिजिकल अपीयरेंस को लेके, या फिर आप लोग उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, थोड़े से दब जाते हो, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, या फिर रास्ते में ही वॉक करने में ऐसा लगता होगा कि अरे कोई मेरे को देखेगा, कोई मेरे बारे में कुछ बोल रहा है। ओके, तो ऐसी अगर थॉट्स आती है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, या अंडर कॉन्फिडेंट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबकी ब्यूटी अलग अलग होती है ना। जस्ट बिकॉज सामने वाला आपके टाइप का है कि आपको उसकी ब्यूटी अच्छी लगती है, डजंट मीन कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, है ना। कुछ लोगों को सनफ्लावर्स पसंद है, कुछ लोगों को लिलीज पसंद है, कुछ लोगों को रोजेस पसंद है। डजंट मीन कि सनफ्लावर खराब है जस्ट बिकॉज आपको रोज पसंद है। ठीक है ना, हर एक फ्लावर का अलग अलग ब्यूटी होता है, एंड अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्लावर्स पसंद है। डजंट मीन कि जो फ्लावर पसंद नहीं है उसमें ब्यूटी नहीं है। ठीक है, सेम गोज विथ ह्यूमंस। जस्ट बिकॉज आपको सर्टन टाइप ऑफ पीपल पसंद है, मे बी आपको लंबे लोग अच्छे लगते हैं, गोरे लोग पसंद है, डजंट मीन कि
यू विल अंडरमाइन योर सेल्फ जस्ट बिकॉज आप लंबे नहीं हो। या फिर अगर आपका आइडियल टाइप है कि अरे वाह पतला होना इज फाइन एंड आप थोड़े से हैवी वेटेड हो, डजंट मीन कि आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप थोड़े से हैवी वेटेड हो। मे बी यूर समवंस आइडियल टाइप, ट्रस्ट मी, है ना। तो इस चीज़ को रियलाइज करो एंड हाँ, जो जो खुद में कमी है उस पर काम करो। अगर आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है एंड उसको लूज करने में आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, देन लूज इट। बट जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस खुद को कम नहीं समझना है, खुद को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं समझना है, ठीक है। ये अंडर कॉन्फिडेंस या फिर ये जो फीलिंग है ना दूसरे क्या सोचेंगे, ये आपको आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। आई एम फीलिंग कि वो आपको खुल के एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा है, या फिर जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली होती है वो रुक जाती है। आई डोंट नो हाउ, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ही दे सकती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल कि क्लास में किसी ने मतलब टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड यू आर जस्ट फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, आपको उसका आंसर आता है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, इसलिए आप हाथ उठा के आंसर नहीं बोलते हो, बट दूसरा इंसान बोल देता है, तो सबका एंड टीचर का इंप्रेशन क्या होता है कि अरे वाह वो दूसरा इंसान तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है। लेकिन यू आर इक्वली इंटेलिजेंट, यू आर इक्वली गुड, बट यू डू नॉट गेट द रिकॉग्निशन जस्ट बिकॉज आपने स्टैंड नहीं लिया, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था इसलिए। ओके, तो वैसे आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से जा सकती हैं या जा रही है जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ। ओके, ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि मे बी यू डू नॉट फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, इसीलिए आप अपने क्रश को अप्रोच नहीं करते हो, या फिर यू डू नॉट फील कि आप ट्रू लव के लायक हो। ओके, यू फील लाइक कि कौन मुझे पसंद करेगा, मेरे में तो ये कमियां हैं, जिस वजह से यू आर ब्लॉकिंग ऑल दोज पीपल हु आर मेंट टू कम इन टू योर लाइफ। भले ही वो अच्छे फ्रेंडशिप्स हों, भले ही वो अच्छे पार्टनरशिप्स हों, या फिर भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो, ठीक है। दोस्तों, यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि यू क्रिएट योर ओन लाइफ। आप में से जो लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में ना सिर्फ 20% चीज़ें फेटेड हैं कि लिखी हुई हैं, होंगी ही, है ना। बाद बाकी 80% ऑफ योर लाइफ यू आर क्रिएटिंग इट एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट कॉन्शियसली। तो आप में ना मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत स्ट्रांग है, बट अगर आपको उसका इफेक्ट नहीं पता चलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन पावर तो अच्छा नहीं है, देन नो दैट कि वो इसीलिए नहीं फुलफिल होता है बिकॉज काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस आप खुद ही क्रिएट करते हो, खुद के नेगेटिव थॉट्स से, या फिर खुद अपना वाइब्रेशन लो कर देते हो। ओके, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफ़ी सारे वो अलग बात है, ठीक है। तो अपने अलग एक्शंस या रीजंस की वजह से यू आर नॉट एबल टू टैप इनटू योर पावर। ओके, तो नो दैट कि 80% आपका जो लाइफ है वो आप खुद लिख सकते हो। आपके हाथ में कलम दी गई है, आपके पास किताब है, कॉपी है, सब कुछ है, बट आप लिख नहीं रहे हो। ओके, क्यों लिख नहीं रहे हो? एक चीज़ तो ये है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ तो किस्मत के भरोसे है, या फिर इस बारे में कभी थॉट्स आपने दिए ही नहीं। ओके, दूसरी चीज़ है कि काफ़ी सारे खुद के डिसबिलीव्स हैं आपके, डिसबिलीव्स। पैसिव डिसबिलीव्स भी हो सकते हैं, एक्टिव डिसबिलीव्स भी हो सकते हैं। पैसिव डिसबिलीव्स अंदर मतलब इन द सेंस दिमाग के पीछे चलना। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको मन है कि करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए या लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, बट समवेयर इन द बैक ऑफ योर हेड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि नहीं क्या पता क्या होगा, शायद से मैं उसके लायक नहीं हूँ, नई चीज़ें बिगड़ जाती है, अच्छी चीज़ होती है तो ख़राब हो जाती है। ओके, तो ऐसे सबकॉन्शियस में पैसिवली चलती है, या फिर एक्टिवली ही आप शायद से सोचते होगे कि अरे नहीं ट्रू लव तो फालतू चीज़ है, मैंने देखा है दूसरों की लाइफ बिगड़ जाती है, तो मेरी कैसे नहीं बिगड़ेगी, मेरे को डर लगता है किसी पे भरोसा करने में, डर लगता है करियर के लिए। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस हैं आपके जो कि बहुत डोमिनेटिंग है। ओके, अगर मैं आपको आपके लाइफ से रिलेटेड कोई ख़राब चीज़ बोलूँ कि आप तो बड़े फेलियर हो या फिर आप बहुत ख़राब हो, ओके, आपको उस चीज़ को बिलीव करने में शायद से उतनी तकलीफ ना हो, 2-4 बार मैं बोलूँगी ना आप उस चीज़ को बिलीव कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आप एक वर्ल्ड रिनाउंड स्टार बनने के लायक हो, आप इतना अच्छा लव लाइफ अट्रैक्ट करने के लायक हो कि आपको लगेगा कि यार आई एम द हैप्पीएस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो आपको इस चीज़ को बिलीव करने में तकलीफ होगी, आपको बहुत मशक्क़त लगेगी इस चीज़ को दिल से बिलीव करने में। ओके, तो ये आपके सबकॉन्शियस का स्टेट है जिस वजह से आप सही से मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे हो। तो इट इज़ बीइंग ब्रॉट टू लाइट कि आप में जब इतना पावर है, तो दोस्तों अपने पास्ट सेल्फ को पास्ट में छोड़ो ना। यू आर बीइंग कॉल्ड कि एंड करो अब ये साइकिल,
एंड करो। जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं उसे एंड करो बस। आपने कितनी ही चीज़ें गवा दी नेगेटिव चीज़ें सोच के, खुद पे बिलीव ना करके। हो गया, बस बहुत हो गया, बस हो गया, ठीक है। नाउ इज द टाइम टू क्लेम थिंग्स। क्लेम करो, लिख लो कि आपको कैसा लाइफ चाहिए एंड क्लेम इट। अपने सबकॉन्शियस को भी बोलो, अपने स्पिरिट गाइड्स को भी बोलो, यूनिवर्स को भी बोलो कि यस, ये मेरा लाइफ गोल है। आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। मुझे ये चीज़ें चाहिए गॉड, मुझे ये चीज़ें चाहिए सबकॉन्शियस माइंड, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, एंड प्लीज़ रीडायरेक्ट मी, ताकि मैं ये चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकूँ। ओके, तो आपको ऐसे क्लेम करना है, डायरेक्शन देना है यूनिवर्स को, एंड यूनिवर्स आप तक वो चीज़ें, वो टूल्स, वो एडवाइसेस ज़रूर ला के देगा जिससे आप उस पोटेंशियल तक अपने पहुंच पाओगे। हाँ, मेहनत आपको करनी होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको इजीली मिलेगा। मेहनत आपको मेन इस चीज़ में करनी होगी कि अगर आप लेजी हो तो उस लेजीनेस को हटाना होगा। बट सबसे ज़्यादा मेहनत जो मुझे फील हो रहा है वो आपको अपने वाइब्स को हाई करना होगा, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करना होगा। ओके, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कभी भी कोई भी एक मोमेंट हो, उस टाइम में खुद को पूछ के देखो, व्हाट एम आई फीलिंग, मैं क्या फीलिंग फील कर रहा हूँ। या तो आप न्यूट्रल फील कर रहे होगे कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, या फिर आप दुखी, कुछ ना कुछ टाइप का दुख फील कर रहे होगे, या फिर टेंशन, या फिर गुस्सा, कुछ नेगेटिव इमोशन। ये आपका 70% टाइम्स आपका मूड ऐसा ही होता होगा, एंड 30% टाइम्स शायद से मैंने गड़बड़ ही बोला, मे बी 80% टाइम्स आपका मूड या तो न्यूट्रल या फिर कुछ नेगेटिव टोन में है, एंड 20% टाइम्स इट इज़ इन अ पॉजिटिव नोट कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड फॉर नो रीज़न, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीज़न, मुझे अच्छा फील हो रहा है विदाउट एनी रीज़न। ओके, ये आपका शायद से सिर्फ 20% टाइम्स ही होता होगा। ओके, तो आपको शिफ्ट करना है अपने इस नेगेटिव वाइब से अपने उस 20% वाले वाइब में। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो उसका रीअरेंजमेंट करते रहो, बिकॉज आप जितना स्टैग्नेंट रखते हो अपने चीज़ों को, भले अपने हॉस्टल रूम में हो, भले अपने कमरे में हो, उतना ही पास्ट की एनर्जीज हम कैरी करते रहते हैं, पास्ट का ही नेगेटिव वाइब्रेशन। तो अगर लाइफ को न्यू किक देना है, न्यू रीस्टार्ट करना है, ऐसे लाइफ को अगर मैनिफेस्ट करना है, पहली बात तो आप उन चीज़ों को दूर करो, या फिर मतलब पोजीशंस चेंज करो, जो चीज़ें जैसी थी उसको चेंज करो। ओके, सेकेंड चीज़ आपको करनी है कि अगर कुछ ऐसे कपड़े या फिर आपकी बिलोंगिंग्स या फिर बुक्स, ओके, ऐसी जो भी चीज़ें रखी हुई है जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हो, उन सब चीज़ों को जाने दो, उन सब चीज़ों को निकाल फेंको। निकाल फेंको इन द सेंस मतलब दान में दे दो। ओके, या अगर थ्रिफ्ट स्टोर में बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। तो वॉट एवर इट इज़, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दो स्टफ, तब जाके हम अपने पास्ट की एनर्जीज को निकाल देते हैं। तीसरी चीज़, जहाँ पे रहते हो उस रूम को डेली क्लेंस करो। तो कैसे क्लेंस कर सकते हो? सेज जला के, देखो मैं भी सेज जलाती हूँ, मैंने सेज रखा हुआ है। सेज या फिर सिनेमन जला सकते हो, लौंग जला सकते हो, कपूर जला सकते हो। ओके, फायर की एनर्जी को अपने रूम में अपने आसपास रखो आप डेली। ओके, मैं जैसे कैंडल भी डेली मेरा जलता ही है। ओके, आधे घंटे तो जलता है, या तो दिया जलता है, फिर कैंडल जलता है, कुछ तो जलता है मेरा। तो इस तरीके से रूम क्लेंस होता है, एनर्जीज हटती हैं। एंड नेक्स्ट यू नीड टू डू इज डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस, मैंने बोला ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नेगेटिव स्टेट में ही रहता है, जिस वजह से आप कितना भी कॉन्शियस एफर्ट्स क्यों ना डालो, आप उस नेगेटिविटी से एस्केप नहीं कर पाते हो। तो आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए हैं, बिकॉज अफर्मेशंस आर द ईजिएस्ट वे जिससे इंस्ट्रक्शंस हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचती है ना। तो डेली अपने आप को, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ गोल है उसको लेके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। साथ ही साथ ये भी आपको बोलना है कि आई डिजर्व एवरीथिंग गुड, आई डिजर्व एवरीथिंग गुड इन माई लाइफ, आई एम लकी, एवरीथिंग गुड कम्स टू मी। ओके, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ है आपकी, वो सब बोलो कि खुद को यकीन दिलाओ, खुद के सबकॉन्शियस को, मेरे साथ भी मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मेरे पास अपने आप से अच्छी चीज़ें आएंगी, है ना। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को बिलीव कर लेगा कि हाँ मैं तो डिजर्व करता हूँ अच्छी चीज़ें, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी, तो अपने आप से ही आप देखोगे कि आपके लक में शिफ्ट हो रहा है, आपको इजीली चीज़ें मिल जा रही है, इजीली अच्छे लोग मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें तो आपको डेली बोलनी ही है। ओके, एंड यस, आई गेस इसी से आपके लाइफ में काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, एंड जो साइकिल आप कब से ब्रेक करने का सोच रहे हो वो आप फाइनली ब्रेक कर पाओगे। एंड यू नीड टू डू दिस राइट नाउ। अभी से अगर एक्शंस लोगे ना, ट्रस्ट मी, जो आपको ड्रीम लाइफ है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। विद इन अ ईयर ड्रास्टिक चेंजेस होंगी, ड्रास्टिक। ओके, बट यू नीड टू डू इट राइट नाउ, राइट। सो आई गेस इतना ही आज के मैसेजेस में। दोस्तों, अगर रीडिंग पसंद आई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, एंड ब्लेस्ड बी।